नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आनंद आई विजन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि क्या व्रत रखने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, इसके पीछे की मान्यताएं, शास्त्रों में क्या कहा गया है और अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में हम आपको व्रत से जुड़ी कुछ विशेष गुप्त बातें भी बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हनुमान जी कौन हैं। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, बुद्धि और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। वे अंजनी माता और केसरी नंदन हैं। उन्हें राम भक्त हनुमान, संकट मोचन, पवन पुत्र, बजरंग बली और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी कहा जाता है। हनुमान जी केवल शक्ति के ही नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण के भी प्रतीक हैं। कहते हैं कि जहां श्री राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। इस सवाल का सीधा उत्तर है हाँ। अगर आप सच्चे मन, निष्ठा और श्रद्धा से व्रत रखते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ आपका आचरण, विचार और नीयत भी पवित्र होनी चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है, मन, वचन और कर्म से जो व्यक्ति भक्ति करता है वही सच्चा भक्त होता है। अगर आप व्रत रखते हैं पर मन में अहंकार, द्वेष और गलत विचार रखते हैं तो व्रत का कोई फल नहीं मिलता। हनुमान जी के कौन कौन से व्रत प्रसिद्ध हैं? मंगलवार का व्रत। मंगलवार हनुमान जी का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से संकटों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनिवार का व्रत। शनिवार को भी हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। विशेषकर शनि दोष या पीड़ा से मुक्ति के लिए लोग शनिवार को व्रत रखते हैं और हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या पर व्रत। और कई लोग पूर्णिमा या अमावस्या को व्रत रखकर हनुमान जी का पूजन करते हैं। इसे भी शुभ और फलदायी माना जाता है। हनुमान जी को व्रत में क्या अर्पित करें? अगर आप व्रत रखते हैं तो निम्न चीजें अर्पित कर सकते हैं: चमेली का तेल सिंदूर, गुड़ और चने का प्रसाद, तुलसी दल, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, राम नाम का जापिन। चीजों से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। व्रत रखने के नियम। अगर आप व्रत रखते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी का दिल न दुखाएं, झूठ न बोलें, साफ सफाई का ध्यान रखें, नशा न करें, पूरे दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। दिन में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरतमंदों को दान दें। शाम को हनुमान मंदिर जाकर दीपक जलाएं। प्रसाद में चना और गुड़ अवश्य चढ़ाएं। व्रत रखने से क्या लाभ होता है? मनोकामना पूर्ण होती है, शत्रु और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है, ग्रह दोष और शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, भय, रोग, बाधा और संकट दूर होते हैं, मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है, पराक्रम, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर व्रत न रख सकें तो क्या करें? अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं रख सकते तब भी केवल हनुमान जी का स्मरण, राम नाम का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ और मंदिर जाकर दर्शन करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। याद रखें, श्रद्धा सबसे बड़ा व्रत है। गुप्त बात बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं हनुमान जी को अगर आप राम नाम सुनाते हैं तो वह सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए व्रत के दिन और सामान्य दिनों में भी श्री राम, जय जय राम का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, व्रत रखना हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक सुंदर माध्यम है, लेकिन केवल बाहरी व्रत नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता, सच्ची भक्ति, सेवा और राम नाम में श्रद्धा सबसे बड़ा उपाय है। अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आनंद आई विजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं क्या आप मंगलवार या शनिवार का व्रत रखते हैं और हनुमान जी से जुड़ा कोई अनुभव भी शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।